नमस्ते दोस्तों, मैं हूं राहुल और आप देख रहे हो अर्थनीति विद राहुल। तो दोस्तों, हम लोग जब म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग के बारे में बात करते हैं, वहाँ पे एक वर्ड हम लोगों को बहुत कंफ्यूज करते हैं। वो क्या है? वो है मल्टी। एक मल्टी वर्ड दोनों कैटेगरी में यूज होता है। एक है मल्टी एसेट एलोकेशन फंड और एक है मल्टी कैप म्यूचुअल फंड। तो इस वीडियो में हम लोग इसी दो कैटेगरी के बारे में बात करेंगे। सेबी का क्या रूल्स है और कौन सा बेस्ट म्यूचुअल फंड आता है 26 में बाय रेटिंग, कौन कौन सा बेस्ट म्यूचुअल फंड है इस दोनों कैटेगरी में, और आपके पोर्टफोलियो के हिसाब से, आपके रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से आपको कौन सा वाला म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि एंड में आपको शायद ये डिसीजन लेने में आसानी होगा कि आपको कौन सा वाला म्यूचुअल फंड चूज करना चाहिए। तो सबसे पहले समझते हैं कि इस जो दो कैटेगरी के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, इसका मतलब क्या है। तो पहले समझेंगे मल्टी कैप म्यूचुअल फंड के बारे में। तो मल्टी कैप म्यूचुअल फंड एक प्योरली इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड है, जिसका फोकस होता है कि इक्विटी में पैसा लगाओ और उसके थ्रू रिटर्न जनरेट करो। लेकिन कौन सा कैटेगरी में इक्विटी का कौन सा टाइप का फंड में या कौन सा टाइप का स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, उसके लिए सेबी ने गाइडलाइन दिया है। तो ये जो बोलता है कि अगर आपके पास 100 रुपया आता है फंड में इन्वेस्ट करने के लिए, तो उस 100 रुपया से 25 रुपया मतलब 25% आप लार्ज कैप में इन्वेस्ट कर सकते हैं, 25% मिड कैप में इन्वेस्ट कर सकते हैं और 25% स्मॉल कैप में। ये मिनिमम बोला गया है कि इन तीनों कैटेगरी में मिनिमम 25% आपको लगाना ही पड़ेगा अगर आप एक मल्टी कैप म्यूचुअल फंड चला रहे हो। लेकिन बाकी का जो बचा हुआ 25% है, वो फंड मैनेजर का डिसीजन होता है कि वो कहाँ पे लगाना चाहता है। वो बाकी का 25% 10-10-5 करके भी डिवाइड कर सकता है, या जिसको फंड मैनेजर को लगता है कि जो भी कैटेगरी में उसको अच्छा रिटर्न जनरेट करने का पॉसिबिलिटीज दिखता है, उस कैटेगरी का स्टॉक्स को वो ले सकता है। लेकिन कुछ मैक्सिमम म्यूचुअल फंड क्या करते हैं कि थोड़ा सा पैसा कुछ डेट में, जैसे 1-2-3% पैसा डेट में या कैश में भी वो लोग रखते हैं कि कहीं पे ये मौका मिले कि कुछ अपॉर्चुनिटीज बन रहा है मार्केट में, ऐसा कुछ अपॉर्चुनिटीज बन रहा है कि अच्छे से इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो वो डेट से उठाकर वो पैसे को स्टॉक्स में भी लगा सकता है इक्विटी मार्केट में। तो अगर वो ओवरऑल पकड़ के चलो तो मल्टी कैप जो म्यूचुअल फंड होता है, वो होता है प्योरली इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड। लेकिन सेबी गाइडलाइन के हिसाब से 25, 25 एंड 25 मिनिमम आपको लार्ज, मिड एंड स्मॉल में लगाना पड़ेगा। बाकी का 25% फंड मैनेजर का डिसीजन होता है कि वो कहाँ पे लगाए। इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि मल्टी एसेट एलोकेशन फंड क्या होता है। देखिए, मल्टी एसेट जब हम लोग बात करते हैं तो एक अलग टाइप का एसेट पे इन्वेस्ट करता है। तो एसेट यहाँ पे एक इक्विटी एक एसेट होता है, डेट एक एसेट होता है, और उसके साथ गोल्ड एंड सिल्वर भी एक एसेट कैटेगरी में आता है। तो ये जो तीन कैटेगरी का अगर एक साथ मिला दिया जाए तो बनता है मल्टी एसेट एलोकेशन फंड। तो यहाँ पे सेबी का गाइडलाइन थोड़ा ऐसा है कि हर एक कैटेगरी में मिनिमम 10% आपका एलोकेशन होना चाहिए। बाकी का जो भी 70% एलोकेशन होता है, तो तीन कैटेगरी में 10%, 10%, 10% मतलब 30% आपका फिक्स हो गया। उसके बाद का जितना भी 70% एलोकेशन है, वो फंड मैनेजर का डिसीजन होता है कि डिपेंड्स ऑन द मार्केट कि कहाँ पे वो उसका पॉसिबिलिटी दिख रहा है कि डेट में ज़्यादा रखना चाहिए कि मार्केट डाउन होने का चांसेस है, और मार्केट अप होने का चांसेस है तो इक्विटी में ज़्यादा रखेंगे, या स्टेबिलिटी के लिए या ग्रोथ पोटेंशियल के ऊपर डिपेंड करके गोल्ड या सिल्वर में पैसे रखेंगे। तो बाकी का जितना भी 75% है, सॉरी 70% है, वो उस तीनों कैटेगरीज में वो डिवाइड कर देते हैं। तो इस कैटेगरीज में आपको क्लियरली पता चल गया है कि 30% फिक्स है जो सेबी का गाइडलाइन है। अगर आप लोग इस वीडियो को अभी तक देख रहे हो तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि काइंडली इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे साथ जुड़े रहिए। अब बात करते हैं कि इन दोनों में फर्क क्या है। तो पहले समझते हैं कि कैटेगरी वाइज ये लोग कहाँ कहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं। जैसे कि अगर कैटेगरी के ऊपर डिपेंड करके डिफरेंस ढूंढे तो पहले आता है मल्टी कैप फंड, जो होता है प्योरली इक्विटी ओरिएंटेड फंड, और मल्टी एसेट एलोकेशन फंड जो होता है वो हाइब्रिड कैटेगरी में आता है। उसके बाद आता है कि एसेट क्लास क्या है। तो एसेट क्लास मल्टी कैप जो फंड है वहाँ पे मेनली
लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप फंड के ऊपर ये डील करते हैं बिकॉज इट इज प्योरली इक्विटी ओरिएंटेड। लेकिन अगर मल्टी एसेट एलोकेशन के बारे में बात करेंगे तो ये इक्विटी, डेट और गोल्ड एंड सिल्वर इन तीनों कैटेगरीज में डिवाइड करके पैसा एलोकेट करता है। तो मैं पहले ही आपको बता दिया कि उसका परसेंटेज सेबी के रूल्स के हिसाब से क्या होता है। उसके बाद बात करते हैं कि रिटर्न कैसा हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो देखिए कि एज बिकॉज मल्टी कैप फंड तीनों कैटेगरीज में इन्वेस्ट करता है और यहाँ पे स्मॉल कैप का भी 25% और मिड कैप का भी 25% का एलोकेशन मैंडेटरी होता है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे रिस्क ज़्यादा है। तो जहाँ पे रिस्क ज़्यादा होगा वहाँ पे रिटर्न का चांसेस भी हाई होता है अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहे हैं। तो इस पे अगर मल्टी कैप फंड के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि रिस्क भी हाई है और ग्रोथ पोटेंशियल भी हाई है और रिटर्न मिलने का चांसेस भी हाई होता है। लेकिन अगर आप हमको बोलेंगे कि मल्टी एसेट एलोकेशन फंड, उसके बारे में हम लोगों को क्या है कि यहाँ पे डेट का भी एक परसेंटेज होता है और स्टेबिलिटी के लिए गोल्ड एंड सिल्वर का भी एक परसेंटेज होता है। तो आपको पता है कि जहाँ पे गोल्ड और सिल्वर भी आ जाता है और डेट भी आ जाता है तो वहाँ पे उतना रिटर्न एक्सपेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि डेट का रिटर्न बहुत ही स्टेबल होता है और थोड़ा इक्विटी के साथ अगर कंपेयर करेंगे तो लॉन्ग टर्म में शायद उतना एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकते। और स्टेबिलिटी के लिए गोल्ड और सिल्वर भी होता है। तो रिटर्न वाइज आप इसको मॉडरेट पकड़ के चल सकते हैं। तो और उसके बाद आता है कि ये टैक्सेशन वाले डिफरेंस के में। तो टैक्सेशन एज बिकॉज मल्टी कैप फंड प्योरली इक्विटी ओरिएंटेड है तो उसके एलटीसीजी में जैसे कि 12.5% का टैक्सेशन होता है। तो आपका जितना भी ग्रोथ है, आपका गेन है, गेन के ऊपर 12.5% लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। और अगर मल्टी एसेट एलोकेशन फंड के बारे में बात करते हैं तो वहाँ पे वो डिपेंड करता है कि आपका एक्सपोजर कितना कहाँ पे ज़्यादा है। अगर आपका एक्सपोजर, उस फंड का एक्सपोजर इक्विटी में 65% से ज़्यादा है तो वो इक्विटी कैटेगरी का में आ जाता है। और अगर उससे कम है, मतलब डेट का ज़्यादा है, तो उस टाइम पे वो आ जाता है आपका जो डेट कैटेगरी का जो टैक्सेशन है उस कैटेगरी में। और उसके बाद आप एक कितना टाइम के लिए एक बंदे को इस फंड पे इन्वेस्ट करना चाहिए। तो मल्टी कैप अगर एसेट एलोकेशन, मल्टी कैप फंड का अगर आप बात करेंगे तो मेनली आप पकड़ के चल सकते हैं 7 से 10 साल का अगर आपके पास टाइम होराइजन है तभी आप मल्टी कैप फंड में इन्वेस्ट कीजिए। और अगर मल्टी एसेट एलोकेशन फंड का बात करते हैं तो वो आप थोड़ा सा मॉडरेट टाइम जैसे कि 3 से 5 साल के लिए भी इस फंड पे अगर आप जा सकते हैं क्योंकि यहाँ पे स्टेबिलिटी थोड़ा ज़्यादा है मल्टी कैप से। अभी बात करते हैं कि आपको कौन सा वाले म्यूचुअल फंड चूज करना चाहिए आपके पोर्टफोलियो को या आपके रिस्क कैटेगरी के ऊपर डिपेंड करके। तो देखिए, अगर आप यंग हो, आपके पास मिनिमम 10 साल है इस मार्केट को कॉन्टिन्यूसली इन्वेस्ट कर सकते हो आप इस मार्केट में, तो ऑब्वियसली आपके लिए मल्टी कैप फंड ही अच्छा है। क्योंकि लॉन्ग टर्म में अगर देखा जाए तो मल्टी कैप फंड एज बिकॉज ओनली इक्विटी में इन्वेस्ट करता है तो उसका ग्रोथ पोटेंशियल ज़्यादा होता है, रिस्क भी ज़्यादा होता है। इसलिए मैं लंबा हराइजन के बारे में बात कर रहा हूँ, लंबा टाइम स्पेंड के बारे में बात कर रहा हूँ। तो 10 साल के लिए अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो आप मल्टी कैप म्यूचुअल फंड में जाइए। लेकिन अगर आपको ये डर लगता है कि इक्विटी में मैं पूरा पैसा मेरा डाल दूंगा तो मैं कैसे, अगर मार्केट डाउन हो जाए तो मेरा पैसा शायद डूब सकता है। देखिए, इक्विटी में तो पूरा पैसा कभी डूबता नहीं है, ये चांसेस तो है नहीं, तो कम हो सकता है। लेकिन आपको अगर डाउन साइड प्रोटेक्शन चाहिए कि भाई पैसा गिरे लेकिन उतना ना गिरे कि पूरा मार्केट जितना गिर रहा है उतना मेरा पैसा ना गिरे, तो आपके पोर्टफोलियो में डेट और गोल्ड या सिल्वर का होना बहुत ज़रूरी है। तो उसलिए आप उस टाइम अगर इस कंडीशन पे आप आते हो कि आपको रिस्क लेने का क्षमता थोड़ा कम है और आपके पास टाइम कम है तो आप मल्टी एसेट एलोकेशन फंड की तरफ जा सकते हो। तो मैंने आपको बता दिया कि इन दोनों फंड पे डिफरेंस क्या है और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि इन दोनों कैटेगरी में आप कौन कौन सा म्यूचुअल फंड ऐसा है जो आप चूज कर सकते हो। मैं आपको रेटिंग के ऊपर मेनली बात करने वाला हूँ कि उसका क्या रेटिंग है, कितना एलोकेशन है, कौन कौन सा सेक्टर में कितना एलोकेशन है, तो उसके ऊपर हम लोग मेनली बात करेंगे। तो चलिए इस वीडियो के यहाँ पे ही ख़त्म करते हैं और मेरे साथ जुड़े रहिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में हम लोग
इन दोनों कैटेगरी का बेस्ट म्यूचुअल फंड को लेकर बात करने वाले हैं।